नमस्कार। मैं संत रामदास उदासी अपने सनातन धर्म के राष्ट्रीय प्रचारक होने के नाते समस्त सनातन धर्म के अनुयायियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और आशीर्वाद देता हूँ। आप सब मनुष्य है। कोई धर्म पहले आया ही नहीं। भागवत धर्म, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, केवल इस जगत में सनातन धर्म ही था। आप सभी सनातन धर्म के हो। आपको गर्व होना चाहिए कि मैं सनातन धर्म की हूँ। चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो हिंदू हो। यह चारों सनातन धर्म के चार स्तंभ है। इसलिए तुम सब एक होकर रहो। एक होकर रहोगे तो ही इस कलिकाल में भी सदा ईश्वर के पात्र बने रहोगे। आप सदैव भगवान की आराधना करो और उनके दिए हुए मार्गों का अनुसरण करो। अपने करीबी मंदिरों पर जाओ, संत समागम में जाओ, सत्संग में जाओ। घर में माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, गुरुजनों से प्रेम करो, गुरु के चरणों में प्रीति रखो। मैं सनातन धर्म के सभी भाई और सभी बहनों को कहते हैं कि आप सभी अपने निज कर्म को एक ऐसी विधि व्यवस्था रखो कि संध्या समय में जब अपनी सैया पर जाएं सोने के लिए, तो उस समय दिन भर के सारे कर्मों का लेखा जोखा अवश्य करें। जब लेखा जोखा करेंगे तो हमें अपने अज्ञानता का बोध होगा। अज्ञानता को ज्ञान के द्वारा दूर किया जाता है। आप सब माता पिता का आदर करो और सारे प्राणियों पर दया करो। मैं राष्ट्रीय प्रचारक हूँ, ये अलग बात है। मैं एक संत हूँ और सभी मानव का धर्म है सारे प्राणियों पर दया दृष्टि कर रखना, क्योंकि सभी प्राणियों में मनुष्य ही अग्रणीय है। इसलिए मनुष्य मात्र को किसी भी प्राणी को पीड़ा देने के लिए, किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाने के लिए मनुष्य का जन्म नहीं हुआ है। यह केवल मात्र सनातन धर्म ही बताता है। इसलिए आप सब किसी प्राणियों को दुख और दर्द न पहुंचाए, किसी प्राणियों को पीड़ा न दे। सदैव सत्कर्म का मार्ग अपनाए। कर्म सकारात्मक कर्म करे। सकारात्मक कर्म करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। सकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक शक्ति का आवाहन होता है। इसलिए आप सब नित्य कर्म बड़ी ध्यान से करें। आप सबसे आग्रह है कि आप सब प्रातः सूर्योदय से पहले जगें और जग करके सूर्य की आराधना करें, उन्हें जल अर्पण करें, जल का अर्घ प्रदान करें। सूर्य के जल में कभी भी लाल रोरी, चावल, दूब डाल करके ही अर्घ प्रदान करें, क्योंकि सूर्य को जल नहीं अपितु अर्घ प्रदान किया जाता है। सदैव ही आप सब इस बात का ध्यान रखें। बहुत से ऐसे मनुष्य है जो रोग का, शोक का शिकार हो जाता है। बहुत लोग भौतिक बाधा से अधिक पीड़ित है। वो अपने घर में, इस शरीर रूपी घर के अंदर में पवित्रता धारण करें। और जितने ही जीवन में ग्रह होते हैं, वो सारे ग्रह के कारण ही अनेक प्रकार के भौतिक पीड़ाएं होती है। राहु, केतु, शनि, सूर्य, बृहस्पति, इन ग्रहों की वजह से ही जीवन में भूचाल उठता है। मेरे प्यारे, इन ग्रहों से बचने के लिए ग्रह शांति
जैसे होती है उस प्रकार के विचार करो। सूर्य ग्रह की शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए सुबह में सूर्योदय से पहले उठ करके अर्घ दिया जाता है। वैसे ही चंद्रमा ग्रह से पीड़ा से बचने के लिए या तो मोती धारण करें या रात में सोते समय दूध पिएं या गाय का दूध पिएं या उसी सफ़ेद चावल एक मुट्ठा लेकर के और चिड़ियों को, गौरैया चिड़ियों को दान करें। उसी प्रकार के मंगल ग्रह से बचने के लिए आप लाल चावल का दान मछलियों को करें। उसी तरह से आपका कल्याण होगा। गुरुवार के ग्रह को उस पीड़ा से बचने के लिए आप केले के वृक्ष में पीला चावल, पीला फूल और पीला वस्त्र पहन करके कमलगट्टे के माला से ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः का जाप कर अर्पण करें। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। उसी तरह से राहु और केतु ग्रह के लिए काला चावल का दान मछलियों को करें। मांस मदिरा भक्षण न करें, क्योंकि यह मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया है। जिस तरह से भगवान सभी आत्माओं में श्रेष्ठ परमात्मा कहे जाते हैं, उसी प्रकार जीव आत्माओं में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ होने के नाते सभी जीवों पर, जिस तरह से सूर्य सभी जीवों पर निर्विघ्न, निर्द्वंद और प्रेम पूर्वक प्रकाश डालते हैं, भगवान सभी जीवों पर सदा दया करते हैं। वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि अपने से नीचे जितनी ही जीव जंतु है उन सभी जीव जंतुओं से प्रेम करे, उन पर ईर्ष्या की नज़र न रखे, उन्हें काटे नहीं, उन्हें पीटे नहीं, उन्हें प्रताड़ित न करे। मेरे प्यारे, 4 प्रकार के यज्ञ से ही यह जीवन परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित होता है। वो पहला है भूत यज्ञ, दूसरा है नृयज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ और चौथा है आध्यात्म यज्ञ। इन चारों यज्ञ को करने मात्र से ही इस जीवन की मुक्ति होती है और मनुष्य जीवन जन्म लेकर सकारात्मक दिशा में जाते हैं। एक और से आग्रह, यदि कोई गरीब आपके आसपास में रहता हो तो वह यदि धार्मिक प्रवृत्ति का है, जीवों पर दया करने वाला है, मांस मदिरा भक्षण करने वाला नहीं है, तो ऐसे गरीबों की सेवा परमात्मा की सेवा है। यदि कोई त्रिसंध्या करने वाला ब्राह्मण निर्द्वंद भाव से रहता हो, जो मांसाहार का सेवन या गाली गलौज नहीं करता हो, ऐसे ब्राह्मण की वंदना करने से भगवान नारायण की वंदना का फल मिलता है। जो संत बिना नशा पान के हो, ऐसे संत जो सारे प्राणियों पर दया करने के लिए तत्पर रहता हो, ऐसे संत के शरणागति होकर उस संत के पास जाकर उसके सानिध्य में बैठने से हर प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है। जब सकारात्मक शक्तियाँ प्राप्त होती है तो सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे सकारात्मक कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। उन 4 यज्ञ जो बताए, उन यज्ञ का विस्तार मैं अगले वीडियो में आप लोगों के सामने लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जय माता जी।